कांग्रेस की आप लहर लहर की ज्यादा ताल ठोक रहे प्रचंड हैं। लहर में परिवर्तित हो रही है। बिरादरी का 2 बार आपने जिक्र किया, 36 दूनी 72 भी होते हैं। 90 में से कह रहे हैं 72 तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी खड़े हो गए। और जो ये बाकी गुट बने हुए थे कि शैलजा को 10 तो मिले, पर खुदे लाइन लगा दिया रणदीप सुरजेवाला के हाथ, बस 2 उम्मीदवार आए। तो पूरी मतलब इन हरियाणा कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज द कांग्रेस। ये आप गलत कह रहे हैं। 90 के 90 जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो हुड्डा जी के प्रत्याशी हैं, वो चौधरी उदय भान जी के प्रत्याशी हैं, वो शैलजा जी के प्रत्याशी और सुरजेवाला जी के प्रत्याशी और मेरे प्रत्याशी। 90 के 90। आप ये 72 क्यों कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के 72 हैं? आप जो बाकी प्रत्याशी हैं, आप कौन से आकलन कर रहे हैं मुझे पता नहीं। नहीं, आकलन मैं क्या कर रहा हूं, वो जो सामने दिखता है मैं वो बोल रहा हूं। कुमारी शैलजा अभी सिरसा से लोकसभा सांसद चुन के आई, वो बोली मैं विधायकी का चुनाव लड़ना चाहती हूं। रणदीप सुरजेवाला 2 उपचुनाव भी हार गए, वो अलग बात है। विधायकी का राज्यसभा में वो कह रहे मैं फिर विधायक लड़ने को तैयार हूं। फिर आप भी कूद गए, राज्यसभा में थे, वहां से लोकसभा में आए, अब विधायक बनने के लिए आप तैयार हो गए। तो ये अनायास तो नहीं हो रहे थे। बाकियों के बारे में तो आप उनसे पूछना, और मेरे बारे में आपको किसने जानकारी दी मुझे पता नहीं। मैं तो अपनी जानकारी दे सकता हूं। लोगों ने 3 महीने पहले प्रचंड बहुमत से देश में विपक्ष की दूसरी बड़ी जीत, रायबरेली में राहुल जी के बाद दूसरी बड़ी जीत, 65% वोट मेरे पक्ष में देकर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से मुझे सांसद के रूप में चुन के दिल्ली भेजा। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश से देश की दूसरी बड़ी जीत होना मेरे लिए गौरव की बात है। और मेरे को एक जिम्मेदारी दी है लोकसभा सांसद के रूप में, और उस जिम्मेदारी के लिए और लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। मेरे बारे में ये जानकारी कि मैं विधायक बनना चाह रहा हूं। अभी हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, हुड्डा साहब के नेतृत्व में चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें ये जानकारी आपको तो आपका विश्लेषण जो है वो हरियाणा की राजनीति से फास्ट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है 2005 की बात याद है। पूर्वानुमान आपका दिखाई दे रहा है मुझे 2005 में, और उस पर मैं आऊंगा। आपने पहली बार चुनाव लड़ा था, आप अमेरिका से आए थे, तब हमारी पहली मुलाकात भी हुई थी। 19 साल पुरानी बात है। पर उस साल की शुरुआत में कांग्रेस जीती, भजन लाल का नेतृत्व था, पर मुख्यमंत्री पद मिल गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। हरियाणा में कांग्रेस की जीत ऐसी लोग जिनका अपना अपना इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं उस पोजीशन को। आप देखिए भजन लाल जी के नेतृत्व में 91 से 96 तक सरकार चली कांग्रेस की, और कांग्रेस का उसके बाद 96 में सुपड़ा साहब हरियाणा से, और कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई थी जब बंसीलाल जी की सरकार बनी। नेता विपक्ष चौटाला साहब बने। उसके बाद हुड्डा साहब के हाथ में प्रदेश की कांग्रेस की कमान दी गई, और लगातार 6 वर्ष वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप कह रहे हैं नेतृत्व की बात में, उसी बात पे आ रहा हूँ। लगातार 6 वर्ष प्रदेश अध्यक्ष रहे, और जब 6 वर्ष 2003 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हुड्डा साहब, उस दौरान कांग्रेस जो तीसरे नंबर पे थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, जब 2000 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे आई, और नेता विपक्ष कांग्रेस का बना हरियाणा के अंदर। आपको याद है जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो, और 2003 में जब भजन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उसी समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया गया। तो 2004-05 में जो आपने कहा कि भजन लाल जी के नेतृत्व में लड़ा गया, भजन लाल जी के नहीं, वो तो कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जरूर बने थे, लेकिन 6 वर्ष तक प्रदेश अध्यक्ष उससे पहले हुड्डा साहब थे। और जिस दिन वो प्रदेश अध्यक्ष बने उसी दिन नेता विपक्ष के रूप में हुड्डा साहब की जिम्मेदारी कांग्रेस। तो ये एक धारणा जो है, मैं इसको धारणा को थोड़ा सा इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। नहीं, सिरे से नहीं, मैं इसको सही बताना चाहता हूँ आपको कि सच्चाई क्या है। और 2004-05 में ज़्यादातर विधायकों ने ये बात, उस समय के हमारे महासचिव जनार्दन द्विवेदी जी ने आकर चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संख्या भी बताई कि ज़्यादातर विधायकों ने हुड्डा साहब का नाम लिया, और सभी सांसदों ने, उस समय 10 सांसद चुन के गए, जिनमें जयप्रकाश जी भी सांसद थे, उस समय के कई सांसद थे, मैं नवीन जिंदल जी भी, सभी सांसदों ने और अधिकतर विधायकों ने हुड्डा साहब का नाम प्रस्तावित किया। तब जाके केंद्रीय नहीं, मुझे वो पूरा घटनाक्रम ध्यान है, और उसमें तो बीरेंद्र सिंह वो ये भी कहते
घूमे कि भाई राजीव गांधी ने उनके हत्याकांड से पहले कि मुझे भरोसा दिया था, मुझे वादा किया था हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सोनिया गांधी को वो ये याद भी दिला रहे थे।